जोया आमिर को मैसेज करके एक बार मिलने को कहती है। आमिर उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। आयशा और बासित एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। बासित आयशा से पूछता है, तुम्हें क्या क्या पसंद है? आयशा अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताती है। इसी दौरान में वो कहती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन घर के हालात की वजह से ना पढ़ सकी। बासित उसे कहता है, अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो तुम्हें अपनी स्टडी को मुकम्मल करना चाहिए। मैं आज ही शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, तुम आगे पढ़ो। आयशा ये सुनकर खुश होती है और कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। बासित आयशा को याद करके रो रहा होता है। बानो घर आती है और उसकी माँ से बताती है, आयशा जब से बासित से मिलकर आई है, इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कमरा बंद कर लिया तुमने, इससे बात करो जाके कि क्या हुआ है। बानो माँ से कहती है, आप परेशान ना हो, मैं इससे बात करती हूँ। बानो आयशा से पूछती है, तुम क्यों परेशान हो, क्या सोच रही हो? आयशा कहती है, मैं सोच रही थी मुझे अब बासित की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे और ना मेरे बच्चे को। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो बड़ा होकर मुझसे सवाल करेगा कि मेरा बाप कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हमने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी है और अब मेरा बच्चा भी बाप के बगैर ही रहेगा। बानो कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बासित होगा उसके पास और उसको हर खुशी देगा। आयशा कहती है, तुम्हें पता है आज बासित ने क्या कहा? उसने मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया और उसने मुझे लिखकर खुला का हक दे दिया है। वो बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा मैं चाहती थी, लेकिन ये इस वक्त हुआ जब हमारा रिश्ता टूट रहा है। आयशा की माँ कहती है, जो फैसला तुम चाहती हो वो अगर हो रहा हो तो तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। बानो कहती है, अम्मा सबका साथ होते हुए भी किसी एक इंसान की कमी सारी जिंदगी महसूस होती है। बानो आयशा से कहती है, जिंदगी तुम्हारी है तो मर्जी भी तुम्हारी होगी और फैसला भी तुम्हारी मर्जी से ही होगा। और मैं बड़ी बहन होते हुए तुम्हें समझाना चाहती हूँ, माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। आयशा कहती है, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। आयशा कहती है, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। बानो कहती है, आयशा इससे पहले कि हमने कितने मुश्किल वक्त देखे हैं, हम इन मुश्किलात से निकले भी हैं, इसलिए हुआ है कि हम एक साथ थे और अब भी हैं, तुम परेशान ना हो। बानो और उसकी माँ आयशा को समझाकर चली जाती है। आमिर जोया से मिलने आता है। जोया आमिर से कहती है, मुझे तुम्हारी बेरुखी मार देगी, तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। आमिर कहता है, मैंने कितनी दफा खुद को समझाया, मुझे हर बार तुम्हारा दिया हुआ धोखा और फ्रेब याद आ जाता है, मैं क्या करूँ? जोया मैं कहाँ जाऊँ? जोया आमिर से कहती है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे माँ बाप के पैरों में घिरकर माफी मांग लूंगी, तुम मुझे ना छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। आमिर कहता है, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को बदल लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है, लेकिन तुम्हें मेरे घर जगह बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जोया, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी इसलिए तो शादी की थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता हूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के कारोबार में उनकी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी अपनी तालीम मुकम्मल करो, तुम्हें अपने पाँव पर खड़े होने की और कुछ बनने की जरूरत है, तभी मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जोया कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर आमिर चला जाता है और जोया रोने लगती है। बासित अपने बाप के कहे अल्फाज को याद करता है जब उसने अपने बाप से ये कहा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने की और एक और बासित पैदा हो और उसकी जिंदगी भी अजियत में गुजरे, ले क्या मुझे भी कोई औरत किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़ दे, मेरा बच्चा भी वही अजियत सहे जो मैंने सही? बासित का बाप कहता है, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास कौन होगा? जब मैं मर जाऊंगा तब तो सिर्फ बासित रह जाएगा। जोया घर वापस आती है और अपने घर वालों को बताती है कि वो आमिर से मिलने गई थी, तुम क्यों बनती हुई बात बिगाड़ रही हो? जोया कहती है कि आमिर को मनाना ही था, इसीलिए अकेली उससे मिलने गई थी। जो फसाद आपके गलत मशवरों और मेरे झूठ से फैला था, मैंने ही समेटना था और ये जो सब हुआ उसने उससे सबसे यही सबक सीखा है कि मुझे आगे बढ़ना है और खुद को बेहतर करना है। वो मुझे माफ कर देगा। कहता है, हम दोनों को वक्त चाहिए, उसको अपने माँ बाप को मनाने और मुझे खुद को बेहतर करने, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को बदल लूंगी। अपनी बहन बानो से कहती है, मैं ऐसा कर लूंगी, आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? जोया की फूफो कहती है, जो लड़की अपना घर बसाने का सोच ले तो वो अपने घर को बचाने के लिए हर किस्म की आजमाइश से गुजर जाती है, तुम भी इंशाल्लाह सुरखुरू होगी। बानो कहती है, माफी मांगने से कोई छोटा
बड़ा नहीं होता। अगर माफी मांगने से आपका घर टूटने से बच जाता है, दिल टूटने से बच जाता है, तो रिश्ता टूटने से बच जाता है। तो ऐसी माफी तो मांग लेनी चाहिए। जोया कहती है, आमिर की माँ ने घर से निकालते वक्त कह दिया था कि आमिर इसको छोड़ देगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आमिर ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा और मैं उसका इंतजार करूंगी। तब तक मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। बानो के साथ साथ आयशा भी जोया के फैसले से खुश होती है और उसको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने को कहती है। जोया की फूफो कहती है, इसी दौरान मैं तुम्हें मजे मजे के खाने बनाना सिखाऊंगी। जोया की माँ कहती है, तालीम और हुनर हो तो अक्ल भी आ ही जाती है। और सब जोया के इस फैसले से खुश होती है। बासत आयशा के साथ गुजरे वक्त को याद करके दुखी होता है। वो असल में अब आयशा को पसंद करने लगा, उसकी कमी को महसूस कर रहा था। तलाल बानो को याद कर रहा होता है और सोचता है कि काश अम्मा की मुखालफत करके बानो को अपना लेता, आज मैं भी खुश होता और वो भी। बानो अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ तलाल के साथ शादी ना हो पाई, क्योंकि अगर हो जाती तो मैं अम्मा को ये सारी खुशियाँ ना दे पाती, इतनी तरक्की ना कर पाती। इसी दौरान में तलाल की कॉल आती है। बानो तलाल की कॉल देखकर हैरान होती है। इससे कहती है कि तुम अब शादीशुदा और बच्चे वाले हो, तुम्हें मुझे अब कॉल नहीं करनी चाहिए। तलाल कहता है, मेरे पास अब कोई नहीं है। मेरी वजह से तुमने जो तन्हाई का अजाब सहा है, उस अजाब से मैं अब गुजर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझसे मिल लो बानो। बानो कहती है, तुमसे अब कभी नहीं मिल सकती हूँ, तुम्हें जो कहना है फोन पर ही कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी पर इसलिए मिलने आई थी कि शायद तुम मुझे देखकर अपना इरादा बदल लो, लेकिन तुम थे कि चुप। तलाल कहता है, मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। ज़ैनब ने भी मुझे छोड़ दिया है। हमारे रिश्ते में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, और ना वो मेरे दिल में जगह बना सकी और ना मुझे अपने दिल में जगह बनाने दी। बानो कहती है, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। तलाल कहता है, मैं जान चुका हूँ, किसी का मोहब्बत भरा दिल तोड़कर इंसान खुश नहीं रह सकता। तलाल कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहब्बत एक बार होती है और जिंदगी अगर दोबारा जीने का मौका दे तो सोचने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बानो कहती है, मेरी एक शर्त है, शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। अगर तुम्हारी अम्मा भी मेरे साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है। तलाल कहता है, ये कैसी शर्त है? बानो कहती है, तुम सोच लो, अच्छे से सोच लो, क्योंकि मैं अपनी शर्त से पीछे नहीं हटूंगी। और तुम्हारी माँ कहती थी ना कि मैं इनसे इनका बेटा छीन रही हूँ, तो हाँ, मैं उनसे उनका बेटा छीन रही हूँ। ये चॉइस उसकी है। ये सुनकर तलाल दुखी होता है और बानो की फुफ्फो उसकी बातें सुनकर उसे कहती है, ये तुमने क्या किया? बानो कहती है, अब तक जितना झेला है मैंने अकेले ही झेला है। मेरे लिए मेरे घर, मेरी माँ को छोड़ना इतना आसान क्यों है? इसके लिए क्यों नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ। ये सब तो हमारी सोसाइटी के बनाए हुए असूल है। हर बार औरत ही बस माफ कर दे। अगर वो मुझसे कहता जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करूँगा, तुम मान जाओ, तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊंगी। ये वो तलाल नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। बानो की फुफ्फो से कहती है, नहीं, ये वही तलाल है जिसकी खातिर तुमने इतना कुछ झेला था। आज अगर खुशी खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? जिंदगी का सफर इतना तवील है कि इसको अकेले काटना इतना आसान नहीं है। मुझसे पूछो, आज मैं उस वक्त को चाह कर भी वापस नहीं ला सकती। मोहब्बत से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिस्से की आजमाइश गुजार चुकी हूँ। अब इसकी बारी है। मैं आपको और अम्मा को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। बानो अपनी फुफ्फो से पूछती है कि आपने इसके बाद शादी क्यों नहीं की? जिस पर वो कहती है, मुझे किसी ने कभी मेरी मर्जी पूछी ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सुनकर बानो दुखी होती है और उसकी फुफ्फो उसे गले लगाकर रोती है, यानी वो भी शादी करना चाहती थी लेकिन ऐसा ना हो सका। दोनों गले लगकर दुख से रोती हैं। बासत आयशा को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए घर बुलाता है और उससे कहता है कि कल हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। आयशा हाँ में जवाब देती है। आयशा बासत के घर आती है। बासत उससे कहता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगी लेकिन तुम आ गई। बासत कहता है कि मैं अक्सर सोचा करता था कि बासत जैसा बच्चा कैसे बनता है, कैसे किसी की माँ बाप को हक मिलता है कि वो ये फैसला करें।
कि बच्चा किसके पास रहेगा और किसके पास नहीं रहेगा, लेकिन मैंने फैसला किया मेरा बच्चा मेरे जैसा नहीं बनेगा। वो तुम्हारे पास रहेगा और मैं उसको तुमसे कभी नहीं छीनूंगा। मैं ये घर, इसमें मौजूद हर चीज तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस घर में आँख खोले। आयशा कहती है, जब वो बच्चा पूछेगा कि ये घर किसका है तो मैं क्या जवाब दूंगी? बासित कहता है, जब वो ये बच्चा पूछेगा कि ये घर किसका है तो मैं क्या जवाब दूंगी? बासित कहता है, तुम कहना कि ये घर तुम्हारा है। आयशा कहती है, मैं अपनी सारी जिंदगी इनसिक्योरिटी में गुजारी है। तुम्हें पता है हमारे माशरे में घर में बाप, भाई या शोहर की मौजूदगी से खवातीन घर में सिक्योर खुद को महसूस करती हैं। फिर हमारी शादी होगी। हमारा रिश्ता मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन सिक्योरिटी मुझे पहली बार आपके साथ महसूस हुई। हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सिक्योरिटी मैं अभी तक संभाल कर रखी हूँ। मुझे आज भी महसूस होती है कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। यहाँ आने से पहले सोच रही थी कि कैसे आपको फेस करूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ वापस कैसे जाऊंगी। बासित कहता है, जाना तो मुझे है और वो हमेशा के लिए। बासित आयशा को घर की चाबी देकर कहता है, आज से ये घर तुम्हारा है। आयशा कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? मैं सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए एक मकान को तरसती रही। तुम इतने खूबसूरत मकान में रहते हो, एक खूबसूरत घर को तरसते रहे। बासित, मुझे अपने बच्चे के लिए मकान नहीं, मुझे अपने बच्चे को घर देना है, जिससे इसे अपने माँ बाप के चेहरे को देखने के लिए चंद लम्हे लगे, सालों नहीं। मैं अपने सामने एक और बासित बनते हुए नहीं देख सकती और ना एक आयशा को महरूमियों से लड़ते हुए। आयशा कहती है, तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? मैं सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए एक मकान को तरसती रही और तुम इतने खूबसूरत मकान में रहते हुए एक खूबसूरत घर को तरसते रहे। बासित, मुझे अपने बच्चे के लिए मकान नहीं, मुझे अपने बच्चे को घर देना है, जिसमें उसे अपने माँ बाप के चेहरे को देखने के लिए चंद लम्हे लगे, सालों नहीं। मैं अपने सामने एक और बासित बनते हुए नहीं देख सकती और ना एक आयशा को महरूमियों से लड़ते हुए। आयशा बासित का हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आ सकते हो? तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, कभी ना जाने के लिए। ये सुनकर बासित हैरान होता है, आयशा को गोद में सर रख देता है और कहता है, मुझे हमारी बेटी तुम्हारी जैसी चाहिए और मैंने उसका नाम भी सोच लिया है। कहानी को 3 साल बाद दिखाया जाता है। सब एक शादी में शामिल होते हैं। जोया और आमिर एक साथ होते हैं। बानो ने भी अभी तक तलाल से शादी नहीं की और आयशा और बासित भी एक साथ हैं और उनकी एक बेटी सादिया है। ये सब अपनी फुप्पो की शादी में शामिल हुए थे। आज बॉबी फुप्पो की शादी है। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।